अब अंधे देख सकेंगे और बहरे सुन सकेंगे। एलन मस्क की ऐसी इजाज़त जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में साइंसी तरक्की इतनी तेजी से जारी है कि हम लोग आंखों देखी चीजों का भी यकीन नहीं कर सकते। आज से 20-25 साल पहले साइंस की टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग जो चीज सोचते होते थे कि हम फ्यूचर में ये कर सकेंगे या करने जा रहे हैं, आज वो सारा कुछ हो रहा है। और हम लोग इस वक्त दुनिया की तरक्की को देखकर हैरान कुन हैं कि दुनिया में इतनी तरक्की कैसे हो गई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहा करें। नाजरीन, एलन मस्क दुनिया में हमेशा ही खबरों की जीनत बढ़े रहे हैं और अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में हमेशा सबसे ऊपर रहते हैं, हर चीज में आगे आगे रहते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी हो तो उसमें एलन मस्क का नाम ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने अब एक नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया जिसको बोलते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये एक ऐसी चिप है कि जिससे माजूर अफराद भी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसकी वजह से अंधे देख सकते हैं, गूंगे बोल सकते हैं और बहरे सुन सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसके ओवरव्यू की बात करते हैं। ये बात है 2011 की, जब दो साइंटिस्ट मोसनी और नूडो ने न्यूरालिंक के नाम से एक कंपनी का आगाज किया। उन्होंने आगाज किया 2011 में। इसी तरह 2012 में सिंक्रोन के नाम से एक कंपनी का आगाज हुआ। उनका भी बिल्कुल सेम न्यूरालिंक की तरह सेम बिजनेस मॉडल था। वो लोग भी इंसानी दिमाग के ऊपर काम लोग करना चाह रहे थे। इंसानी दिमाग के जो डैमेज सेल होते हैं उनको एक्टिव करने के लिए, काम करने के लिए इस कंपनी का आगाज किया गया। इसी तरह 2016 में एलन मस्क मार्केट में आए, जो दूसरी कंपनीज के निस्बत बहुत ज्यादा लेट था, क्योंकि 2011 और 2012 में ऑलरेडी न्यूरालिंक और सिंक्रोन मार्केट में आ चुके थे। अब न्यूरालिंक के पास एक विजन भी था कि उसने एक ऐसी चिप बनानी है जो डैमेज सेल को एक्टिव कर सके। इसी तरह सिंक्रोन के पास भी विजन था, लेकिन इन दोनों के पास फंडिंग और बिजनेस सेटअप नहीं था, बिजनेस माइंड का सेटअप नहीं था। लेकिन एलन मस्क क्योंकि 2016 में इस मार्केट में आए और उनके पास कोई कंपनी का नाम भी नहीं था, क्योंकि न्यूरालिंक तो अभी उनके पास कंपनी नहीं थी, वो तो किसी और की कंपनी थी जिसको बाद में उन्होंने परचेज करके न्यूरालिंक के नाम से अपनी कंपनी का आगाज किया। तो एलन मस्क 4 साल इस टेक्नोलॉजी में लेट आए। लेकिन अब 2024 में अगर आप देखते हैं कि दूसरी कंपनी से आपको नाम नहीं नजर आता, आपको न्यूरालिंक का नाम नजर आता है जो इस वक्त एलन मस्क की कंपनी है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि एक पैरालाइज इंसान जो ना बोल सकता है ना हिल सकता है, वो अपने दिमाग, अपनी थॉट्स की वजह से कंप्यूटर के ऊपर चेस्ट गेम खेल रहा है। ये सारा कुछ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चिप की वजह से हो रहा है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है और उसकी थॉट्स को कैप्चर करके बाइनरीज नंबर्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को एक टास्क फराहम करती है और कंप्यूटर उस हिसाब से ऑपरेट करता है और ये गेम खेल रहा है। और इसी फंक्शन के थ्रू अब एक नई चीज मार्केट में आ गई है जिसको बोलते हैं बायोनिक आइज। बायोनिक आइज का मतलब ये है कि ग्लासेस आपके पास ऐसी होंगी जो आपको नजर फराहम करेंगी, जो आपको देखने की सकत देंगी और आप उन ग्लासेस को पहन के अपने दिमाग की हिस्स की वजह से चीजों को देख सकते हैं। एलन मस्क की चिप भी रेडी हो चुकी थी और उसको उन्होंने एक मोंकी के अंदर एडजस्ट किया, एक मोंकी के दिमाग में उस चिप को इंजेक्ट किया ताकि चेक किया जाए कि उनकी चिप काम कर रही है कि नहीं कर रही। और इसी तरह मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि मोंकी जो है वो अपने दिमाग की वजह से गेम खेल रहा है कंप्यूटर के ऊपर, सिर्फ अपनी थॉट्स की वजह से। अब बात आती है 2024 की। मार्च 2024 में एलन मस्क एक ट्वीट करते हैं कि न्यूरालिंक ने अपना पहला ह्यूमन टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है और इस टेस्ट में उन्होंने एक पैरालाइज इंसान को कंप्यूटर के ऊपर चेस्ट खेलते हुए दिखाया कि शख्स जो अपने दिमाग से, अपनी थॉट से कंप्यूटर के ऊपर चेस्ट खेल रहे हैं। अब दो कंपनीज मार्केट में, एक है न्यूरालिंक और दूसरी है सिंक्रोन, और दोनों बड़ी तेजी से काम कर रही हैं। अब मैं आपको दोनों की टेक्नोलॉजी का बता देता हूं कि दोनों टेक्नोलॉजीज काम किस तरह कर रही हैं। बीसीआई चिप जो न्यूरालिंक की है उसको दिमाग के अंदर एक सुराख करके इंजेक्ट किया जाता है और उस चिप के जरिए दिमाग की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है और इन एक्टिविटीज को कन्वर्ट करती है बाइनरी नंबर्स के अंदर 1 और 0 की फॉर्म में। और वो बाइनरी नंबर आपके सामने पड़े हुए कंप्यूटर में ब्लूटूथ के जरिए ट्रांसफर किया जाता है। जब वो कंप्यूटर में जाता है तो कंप्यूटर उस एक्टिविटी के अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म करता है जो आपकी सोच में होता है। तो जो आपको सोचते हैं वो नंबर्स कंप्यूटर के दिए जाते हैं और कंप्यूटर उस बिहाफ के ऊपर टास्क परफॉर्म करता है। दूसरी तरफ अगर सिंक्रोन की बात की जाए तो सिंक्रोन का एक स्टंट रॉड होता है जो आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर कट लगाकर आपकी बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है और इसकी जो इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं वो आपके ब्लड के थ्रू आपके दिमाग तक पहुंचती हैं। अब वो एक दिमाग से आने वाली तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं, समझती हैं और उसके बाद आपके चेस्ट के ऊपर एक चिप लगी होती है जो उस चिप को सेंड करती हैं और वो चिप आपके सामने पड़े हुए टैबलेट, लैपटॉप या कंप्यूटर ब्लूटूथ के जरिए वो सिग्नल फराहम करता है 1 और 0 की शक्ल में, वही बाइनरी कोड्स की शक्ल में, और उसके बाद वो आपका सिस्टम या आपका लैपटॉप, कंप्यूटर आपको रिस्पॉन्ड करता है।
सिंक्रोन की इंजेक्शन और इंप्लीमेंटेशन कदरे आसान है न्यूरालिंक के, क्योंकि ये किसी भी जगह पर बॉडी पे छोटा सा कट लगाकर भी इंजेक्ट किया जा सकता है। और सिंक्रोन के कामयाब तजर्बों के बाद आप देख सकते हैं कि एक शख्स व्हाट्सएप के ऊपर अपने वीडियो कॉल कर रही है, मैसेज कर रहा है अपनी थॉट से, ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर अपनी पोस्ट भी कर रहा है। तो ये सब कुछ वो सिर्फ सोच कर रहा है, उसने एक्शन कोई परफॉर्म नहीं किया। इन चीजों को देखते हुए रिसेंटली एलन मस्क ने अनाउंस किया है बायोनिक आईज के बारे में कि हम लोग अब एक ऐसा फ्रेम बना रहे हैं, कि ऐसी ग्लासेस बना रहे हैं जो अंधे लोगों को देख सकते हैं। अगर वो ग्लासेस अंधे लोग पहनेंगे तो उनको नजर आना शुरू हो जाएगा। अब आप लोग हैरान होंगे कि अंधे शख्स को ग्लासेस के थ्रू कैसे नजर आएगा। इसी तरह अब ऐसी ग्लासेस बना दी गई हैं जो आप पहनेंगे और आपके सामने जो भी व्यू होगा वो ग्लासेस उन व्यू को कैप्चर करेगी, पिक्चर बनाएगी, और वो पिक्चर आपके मोबाइल में आपके न्यूरालिंक ऐप के थ्रू आपके दिमाग में जो चिप लगी होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया न्यूरालिंक की जो चिप होगी उसके अंदर वो सिग्नल ट्रांसफर होंगे, वो डाटा सारा आपके ऐप के थ्रू उसमें ट्रांसफर होगा। वो न्यूरालिंक चिप जो है वो आपके ऑप्टिक रीजन को, जो आपकी आईज का रीजन होता है, उसको सिग्नल देगी। उस बिहाफ के ऊपर आपका ऑप्टिक रीजन स्पेसिफिक पैटर्न में एक फायर करेगा, एक सिग्नल फायर करेगा और आपके सामने एक डॉटेज इमेज क्रिएट हो जाएगी। अब जो डॉट इमेज आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों का यह सवाल होगा कि ये कैसी इमेज है, इससे एक अंधे शख्स को कैसे नजर आएगा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक ऐसा शख्स जिसने जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा, जिसकी आंखों के आगे अंधेरा है, उसके लिए कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो ये जब डॉटेड सर्कल बनेंगे, ये व्हाइट डॉट सर्कल जो है, ये उनके सामने एक ऐसा फ्रेम क्रिएट करेंगी जिसके बिहाफ के ऊपर वो अपनी चीजें या अपनी हरकत कर सकते हैं। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप उनके माइंड में एक डिटेल इमेज क्रिएट की जाएगी और एक आने वाले टाइम में एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि आप देखेंगे कि अंधे लोग आंखों से देखना शुरू हो जाएंगे, अपनी ग्लासेस के थ्रू, अपने दिमाग के थ्रू देखना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी एक्शन हम किसी चीज को देख रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सारे एक्शन आपके दिमाग से ऑपरेट होते हैं। तो जब आपके दिमाग को सिग्नल मिलना शुरू हो जाएंगे चिप के थ्रू, तो आपके दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा और आपके ऑप्टिकल रीजन में सिग्नल आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नजर आना भी शुरू हो जाएगा। तो जितनी तेजी से दुनिया तरक्की कर रही है, आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर काफी ह्यूमन टेस्ट भी कामयाबी से मुकम्मल कर लिए गए हैं। आप आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि अंधे लोगों को नजर आना शुरू हो जाएगा, बहरे लोगों को सुनना शुरू हो जाएगा और गूंगे लोग बोलना शुरू कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोबारा इंशाल्लाह फिर एक अच्छी वीडियो के साथ आप लोगों को मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।